हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए छोटी सी क्लास जो कि ट्रांसलेशन पर आधारित है। यहाँ पे देखें ट्रांसलेशन यानी अनुवाद पर आधारित है। छोटी सी क्लास, बेहतरीन क्लास, आप इसको देखिए। और आप जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 4 नंबर के लिए ये छोटा सा ट्रांसलेशन है, ध्यान से देखिए। आइए हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कैसे हल करते हैं आप एग्जाम में। तो आज मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। क्या कर रहा है? ट्रांसलेट माने अनुवाद करो द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी निम्नलिखित जो दिया हुआ है नीचे, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो पहले वाक्य की तरफ ध्यान देंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन सभी चीजों पे ध्यान देंगे। तो प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। आप ध्यान से समझिए, यहां पे वर्ड प्राचीन कठिन नहीं है, ऐतिहासिक कठिन नहीं है। कठिन इसलिए बन जाता है क्योंकि आप याद नहीं करते हो वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है। बिना वर्ड मीनिंग के और बिना टेंस समझे आप ट्रांसलेशन का अनुवाद बिल्कुल नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। प्रयागराज, ये आपका हमारा क्या है? यह है सब्जेक्ट। तो आप लिखिए प्रयागराज। प्रयागराज आपने लिख लिया। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। तो प्रयागराज आपने सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे वर्ब यानी क्रिया। तो प्रयागराज इज यानी प्रयागराज है, क्या है? एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर। अब एक किनारे से यहां तक लिख दीजिए। आइए, एक की अंग्रेजी क्या होगी? एन होगा। प्राचीन का एंशिएंट होगा। एंशिएंट। प्रयागराज इज एन एंशिएंट, ऐतिहासिक का हिस्टोरिकल, नगर का सिटी। अब ध्यान से देखिए, आप इजीली कर लोगे। यानी हमने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद मैंने क्रिया लाया यानी वर्ब, उसके बाद प्राचीन ऐतिहासिक नगर को हमने एक साथ लिखा, एन एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी। क्लियर? अब अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। आप याद रखें, यहां पे सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट यही है, इसका। इसका का अंग्रेजी होगा इट। अब देखिए, गौरवशाली इतिहास है यानी इसके पास है, क्या हो जाएगा? इट हैज एक गौरवशाली इतिहास। गौरवशाली का अंग्रेजी बताइए। ग्लोरियस। ग्लोरियस इतिहास का अंग्रेजी हिस्ट्री। इट हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़िए। यहां गंगा और यमुना का संगम है। अब ध्यान देखिए, कठिन नहीं है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। और यह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल कर लेंगे। यहां गंगा और यमुना का संगम है। अब देखिए, अब सवाल है कि यहां यानी सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? यहां यही हमारा सब्जेक्ट है। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हियर का मतलब क्या होता है? यहां। हियर इज यानी यहां है। इज क्या है हमारा है वर्ब यानी क्रिया। हियर क्या था? सब्जेक्ट, यानी यहां यानी सब्जेक्ट, इज यानी है। और उसके बाद गंगा और यमुना का संगम, इतना ही लिखना है। हियर इज द यानी संगम। संगम की अंग्रेजी हियर इज द कन्फ्लुएंस माने क्या होता है? संगम। हियर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ किसका? गंगा और यमुना। कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना। अब द लगा हुआ है दोनों के पहले, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जितनी भी नदियां होती हैं उनके पहले हमें द लगाना पड़ता है। द गंगा एंड द यमुना। क्लियर? अब आपका सेंटेंस, हियर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना। कभी कभी गंगेज भी लिखा रहता है, तो कोई बात नहीं, आप जो जानते हो सिंपली वही लिखो। आपको इस पे एग्जामिनर पूरे नंबर देंगे। अभी भी आपका हल हो गया। अब आइए, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यहां स्थित है। अब इसका सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट पहले जरूरी है।
उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, यही आपका सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सब्जेक्ट बड़ा हुआ है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पढ़ाया गया था। जब पढ़ाया गया था तो ध्यान से पढ़ना चाहिए था ना। तो सब्जेक्ट आपका उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो आप इसको लिखिए, मैथ की तरफ पक्षांतर करना है। तो पहले लिखेंगे उच्च न्यायालय, द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट कहां का? ऑफ मीन्स क्या होता है? का, ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब आपने सब्जेक्ट लिख लिया, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्रिया लिख लीजिए, है सिचुएटेड, स्थित। स्थिति की अंग्रेजी क्या होती है? स्थित। स्थित की अंग्रेजी तो सिचुएटेड। इज सिचुएटेड कहां? यहां, हियर। अब मुझे बताइए, आपने पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इज सिचुएटेड माने स्थित है, हियर माने यहां, यानी यहां पर। अब आप मुझे बताइए, ये ट्रांसलेशन आपने हल किया कि आपको कठिन लगा? बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, बस यह प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के ट्रांसलेशन आता नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजों को ध्यान से पहचानिए और हल करिए। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास, छोटी सी क्लास समाप्त होती है। और इस तरह से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।